और एक और बड़ी खबर है श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर में पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। प्रेमी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। पत्नी ने श्रीगंगानगर में लिव इन रिलेशन में रह रही पत्नी ने पति की हत्या कर दी। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। मृतक के बेटे ने मां और उसके प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान के रूपावाली जोहड़ी का ये पूरा मामला है। प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। प्रेमी के साथ मिलकर पति का कत्ल कर दिया। एक पत्नी ने प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही थी काफी लंबे समय से और अब इसने अपने पति का मर्डर कर दिया, हत्या कर दी। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। अशोक मेरे सहयोगी श्रीगंगानगर से फोन लाइन पर जुड़ गए। अशोक, पत्नी ने पति का मर्डर किया प्रेमी के साथ मिलकर। इस महिला का और इसके साथ जो व्यक्ति है जो इस वारदात में शामिल रहा, पता चल पाया किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया? देखिए, पत्नी ने ही अपने पति की हत्या की और कारण रहा कि जो पति था वो पत्नी के लिव इन रिलेशन में रहने को लेकर ऑब्जेक्शन रेज किया करता था और पिछले काफी सालों से वो अलग रह रही थी और पति चाहता था कि वो पत्नी लिव इन रिलेशनशिप को छोड़कर वापस अपनी घर गृहस्थी में लौटे, लेकिन पत्नी नहीं मानी और आखिरकार पत्नी ने अपने प्रेमी और प्रेमी के एक भाई के साथ मिलकर उसके गांव जो है डूंगर सिंहपुरा, वहां से उसको बुलाया और वहां बुलाने के बाद में जो ढानी रूपा वाली जोहड़ी में उसके साथ मारपीट की और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। अल सुबह जब ग्रामीणों ने उसकी डेड बॉडी देखी तो पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची है। फिलहाल पत्नी और पत्नी के प्रेमी दोनों ही फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। एक बार अशोक, आप बता सके किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया? देखिए, जो जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि जो मृतक है कृष्ण लाल नायक, उसके बेटे ने ही अपनी मां और मां के प्रेमी और प्रेमी के दोस्त के खिलाफ अपने पिता की अपहरण कर हत्या करने का मामला दर्ज कराया है और उसमें जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि इन्होंने साजिशन उसके पिता को, जो कृष्ण लाल नायक है, उसको अपने ढानी में बुलाया। ढानी में बुलाने के बाद में उन तीनों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की है। यहाँ तक कि पुलिस से जो हमें जानकारी मिली है उसके शरीर पर काफी सारे चोट के निशान भी मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जो इसमें प्रारंभिक जो वजह आ रही है वो वजह तो अवैध संबंधों को लेकर ही आ रही है और जो हत्या की गई है वो गला दबाकर ही की गई है। ठीक है, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए।